हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, किसी भी केमिकल को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको NCERT केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को यूज़ करने से पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि वैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है। ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की है, जिसमें नेचुरल गैस मीन्स मीथेन गैस यहाँ बर्न हो रही है। तो जो एज ए प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड हो रहा है वो CO2 एंड H2 हो रहा है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, एंड एरो के राइट साइड में जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बैलेंस का मीन्स होता है यहाँ पे कि इस केमिकल इक्वेशन में, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स आपने रिएक्टेंट्स में लिए हैं, ठीक है, उतने ही आपको प्रोडक्ट्स में ऑब्टेंड होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस के लिए हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब बैलेंस कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इक्वेशन लिए हमने ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हम बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें मैंने एक टेबल ड्रॉ की है। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा हमारे पास कोई अदर एटम्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 है। मतलब रिएक्टेंट्स में कार्बन एटम्स कितने हैं? ओनली 1 है। प्रोडक्ट में कितना है? यहाँ भी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 4, तुमने यहाँ 4 लिखा है। प्रोडक्ट्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स? 2 हैं। ठीक है, एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में। एंड प्रोडक्ट्स में कितने हैं ऑक्सीजन? 2 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की बात करें तो यहाँ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, हमने नंबर ऑफ एटम्स इस वाले टेबल में कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ 1 बाई 1 हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हाइड्रोजन एटम्स को ही क्यों बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो हाइड्रोजन थे वो 4 हैं, इसीलिए जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, उन्हें हम पहले बैलेंस करते हैं। तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितने थे? 4 हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है। रिएक्टेंट्स में 4 थे। ठीक है, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? 2। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ज़रूरी होता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 4 है, एंड प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो यहाँ भी हमको 4 करना होगा, और इसे 4 करने के लिए हमने मल्टीप्लाई की है इसमें 2 की। ठीक है,
मतलब बैलेंस करने के लिए हम इस 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंस में भी हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए एंड प्रोडक्ट्स में भी 4 हो जाएंगे। तो हमारा हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद जो हमारे पास न्यू केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी, CH4 + O2 एरो CO2 + 2H2O, ठीक है ना। जबकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें क्या था, ओनली H2 था और मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बैलेंस किया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन एटम्स 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। H2 है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, बैलेंस हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों इक्वल हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में। अब लास्ट रह गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट्स में जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है ना। मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम्स थे वो 2 हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देख लो, 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में कितने, 3। लेकिन हमें उस जो गिवन इक्वेशन थी उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम इस इक्वेशन की बात करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑक्सीजन एटम्स हैं 2 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम्स हैं 4, ठीक है। 2 ये रे और 2 यहाँ से, तो ये 4 एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2 और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ भी हमको 4 एटम्स करने हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम। तो मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स में ऑक्सीजन एटम्स इक्वल हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस होने के बाद हमारे पास एक न्यू केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगी, CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब हम 1 बाई 1 सारे एटम्स को हम काउंट करके चेक करते हैं कि बैलेंस हुए या नहीं। तो हमने क्या काम करा है, यहाँ O2 था, इस वाली केमिकल इक्वेशन में हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कार्बन सिंगल है, इधर भी सिंगल है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे 4 हैं, इधर भी 4 हैं। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ भी 4 हैं और इस साइड भी 4 हैं, ठीक है। 2 ये रे और 2 ये 4 हो गए। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये वैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस किया है हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक बार इसे चेक करने के लिए स्टेप नंबर 4 भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे वो कार्बन था एंड सेकंड हाइड्रोजन था और थर्ड हमारे पास था ऑक्सीजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं कार्बन के, ओनली सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ सिंगल हो गया। प्रोडक्ट में कितने हैं, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ भी सिंगल हो गया, ठीक है। तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब हम इस स्टेप नंबर 4 को फॉलो क्यों कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स कितने हैं, 4 हैं। इन प्रोडक्ट्स इधर भी 4 हैं, ठीक है।
एंड लास्ट ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स 2 × 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 हो गया। एंड प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ भी 2 + 2, ठीक है, इस 2 में इस 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो 2 + 2, तो यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 4। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ एलिमेंट्स हमारे पास 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में दोनों में इनके नंबर इक्वल हैं, ठीक है, तीनों के नंबर इक्वल हैं। तो इस तरीके से इस मेथड का यूज करके आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ ही आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, और ये इजीली आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।